हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑन माय टेक्निकल चैनल इलेक्ट्रिक। आज हम लोग देखने वाले हैं लोडिंग इफेक्ट ऑफ ट्रांसफार्मर, वेदर द ट्रांसफार्मर इज आइडियल ट्रांसफार्मर और प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। क्या होता है जब आप लोड कनेक्ट करते हो सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्मिनल्स में, जब आप लोड कनेक्ट करते हो तो क्या होता है, ट्रांसफार्मर में क्या चेंजेस होते हैं, वो हम लोग आज देखने वाले हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जब कोई भी डिवाइस या मशीन को जब हम लोग स्टडी करते हैं तो उसका वो परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट होता है जब लोड उसके आउटपुट टर्मिनल्स में हम लोग कनेक्ट करते हैं। इसका ही मतलब लोडिंग इफेक्ट। तो चलिए देखते हैं। अभी तक आपने अगर मेरे टेक्निकल चैनल इलेक्ट्रिक को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को अगर प्रेस नहीं किया है तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी वीडियोस है टेक्निकल वीडियोस उनका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए क्या होता है जब लोड आप कनेक्ट करते हो या फिर लोड बढ़ाते हो आपके ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी या आउटपुट टर्मिनल्स में, जो आप कनेक्ट करते हो लोड, उसके बारे में बात चल रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो अगर आप जो लोड कनेक्ट किया है आप लोगों ने, अब देखिए क्या होता है अगर आप लोड बढ़ाते हो। मैंने एक फॉर्मुलेशन की तरह शॉर्ट में कुछ कंक्लूजन लिखा हुआ है, काफी काम में आएगा आपके, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी काम में आ सकता है, आपके पता होना चाहिए आपको। चलिए देखिए, अगर लोड बढ़ता है, सपोज क्या होता है अगर ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड में जो आपने लोड कनेक्ट किया है वो अगर बढ़ता है, लोड की रिक्वायरमेंट अगर बढ़ती है, सेकेंडरी साइड में अगर लोड अगर बढ़ता है, लोड की रिक्वायरमेंट अगर बढ़ती है, तो क्या होता है ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी वाइंडिंग या सेकेंडरी साइड का जो करंट है I2, उसका मैग्नीट्यूड बढ़ता है। क्योंकि लोड अगर बढ़ा है तो सेकेंडरी साइड जो है ट्रांसफार्मर का, जो सेकेंडरी साइड है, सेकेंडरी वाइंडिंग करंट है I2, उसका लेवल बढ़ता है। आप देखिए मैंने लिख के रखा है, इफ लोड इंक्रीजेस देन I2 इज आल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग प्रोपोर्शनेटली एज पर द डिमांड ऑफ लोड। तो क्या होता है जब करंट बढ़ता है ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड का, जब करंट बढ़ता है लोड बढ़ने की वजह से, तो जो पावर लेवल है, एक्टिव पावर लेवल जो है वो एनहांस होता है ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड में। इसका ही मतलब क्या है, सेकेंडरी साइड में क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो आप अच्छे से समझ लीजिए। जब लोड बढ़ता है ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड का, तो लोड के साथ साथ I2 जो कि सेकेंडरी साइड या सेकेंडरी वाइंडिंग करंट है वो बढ़ता है, और करंट बढ़ने की वजह से पावर लेवल भी बढ़ता है। और एक तरीके से सही भी है, अगर आप लोड का रिक्वायरमेंट अगर बढ़ा है तो डेफिनेटली एक्टिव पावर का कंजम्पशन जो है वो बढ़ जाएगा सेकेंडरी साइड का ट्रांसफार्मर के। तो क्या होगा, अगर ट्रांसफार्मर को अगर खुद को स्टेबल रखना है, अगर ट्रांसफार्मर को खुद को स्टेबल रखना है, बैलेंस रखना है, तो डेफिनेटली जब सेकेंडरी साइड में रिक्वायरमेंट अगर बढ़ी है पावर की, तो प्राइमरी साइड में भी ट्रांसफार्मर को रिक्वायरमेंट जो है पावर की बढ़ानी पड़ेगी। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो प्राइमरी से या इनपुट साइड से ही सेकेंडरी या आउटपुट साइड में होगा। तो जब सेकेंडरी साइड में रिक्वायरमेंट बढ़ी है पावर की, तो जायज सी बात है प्राइमरी साइड में भी पावर लेवल, एक्टिव पावर का जो लेवल है वो ट्रांसफार्मर को बढ़ाना ही होगा अगर उसको खुद को बैलेंस या स्टेबल रखना है तो चलिए देखते हैं सेकेंडरी साइड में ये चेंजेस होने के साथ साथ लोड अगर आप बढ़ाते हो तो सेकेंडरी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, अभी आप लोगों ने देखा। तो प्राइमरी में ट्रांसफार्मर किस तरीके से चेंजेस करेगा पावर को बढ़ाने के लिए, वो देखते हैं। तो चलिए देखते हैं सेकेंडरी साइड में। अभी तक अपन ने देखा कि लोड बढ़ा था, लोड बढ़ने की वजह से जो है जो करंट लेवल है I2 वो बढ़ा, और पावर लेवल, एक्टिव पावर का डिमांड बढ़ गई है सेकेंडरी की। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है ऐसे केस में, प्राइमरी साइड का पावर बढ़ाने के लिए आपका जो करंट है प्राइमरी वाइंडिंग का वो बढ़ाता है। देखिए सेकेंडरी में रिक्वायरमेंट बढ़ी है पावर की क्योंकि करंट लेवल बढ़ा है, लोड बढ़ा है, तो ट्रांसफार्मर जो है वो प्राइमरी साइड का भी पावर बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि सेकेंडरी में रिक्वायरमेंट बढ़ी है। तो प्राइमरी साइड का एक्टिव पावर बढ़ाने के लिए ट्रांसफार्मर क्या करता है, सप्लाई सिस्टम से करंट जो है वो एडिशनली ज्यादा विड्रॉ करता है, I1 जो है उसका लेवल बढ़ता है। तो ये जो है I1 जो एडिशनली बढ़ा है, पहले जितना था उतना काफी नहीं रहेगा अभी, क्योंकि सेकेंडरी में रिक्वायरमेंट पावर की बढ़ी है, तो प्राइमरी में भी पावर की रिक्वायरमेंट बढ़ाना है ट्रांसफार्मर को, चाहे वो आइडियल ट्रांसफार्मर हो या प्रैक्टिकल, तो डेफिनेटली उसको क्या करना पड़ेगा, करंट लेवल बढ़ा के ही पावर लेवल बढ़ाया जाएगा प्राइमरी साइड में भी। तो ये जो एडिशनली करंट बढ़ाना पड़ता है ट्रांसफार्मर को, उसी बोला जाता है एडिशनल प्राइमरी करंट। देखिए मैंने लिख के रखा है, I1 जो बढ़ता है उसे एडिशनल प्राइमरी करंट भी बोला जाता है, या फिर लोड कंपोनेंट भी उसको बोला जाता है। अब देखिए प्राइमरी साइड का करंट
ट्रांसफार्मर बढ़ा के ही वो इनपुट या प्राइमरी पावर को बढ़ा पाएगा। तो सेकेंडरी में जब ये चेंजेस होते हैं लोड बढ़ने की वजह से, तो ट्रांसफार्मर सेम चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करता है अपने प्राइमरी साइड में भी, ताकि वो खुद को स्टेबल या बैलेंस रख सके। तो सेकेंडरी में पावर लेवल अगर बढ़ रहा है या डिमांड अगर बढ़ी है, तो प्राइमरी की डिमांड या प्राइमरी का जो पावर लेवल है वो अगर ट्रांसफार्मर को बढ़ाना है, तो हम लोगों ने अभी देखा कि वो प्राइमरी करंट को एडिशनली ज्यादा विड्रॉ करता है सप्लाई सिस्टम से, तो उसे ही एडिशनल प्राइमरी करंट या लोड कंपोनेंट बोला जाता है। ध्यान रखिए, अगर आपको ऑपरेशन पढ़ना है आइडियल ट्रांसफार्मर का विथ लोड और प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का विथ लोड, तो आपको ये पता ही होना चाहिए लोडिंग इफेक्ट क्या है ट्रांसफार्मर का, लोड कंपोनेंट क्या होता है, व्हाट इज एडिशनल प्राइमरी करंट, ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए अगेन आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अभी तक आपको समझ में आया होगा कि मुझे बोलना क्या है। तो इस तरह से हमने देखा कि सेकेंडरी साइड में जब लोड बढ़ता है, पावर डिमांड बढ़ता है, तो ट्रांसफार्मर प्राइमरी साइड का भी पावर जो है वो राइज करता है, एनहांस करता है, और वो करने के लिए वो करंट ज्यादा विड्रॉ करता है, और उसे ही ये जो करंट ज्यादा विड्रॉ करता है उसे ही एडिशनल प्राइमरी करंट या फिर लोड कंपोनेंट आप लोग बोल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। तो ये जो एडिशनल प्राइमरी करंट जो रहता है प्राइमरी साइड में जो ट्रांसफार्मर विड्रॉ कर रहा है, उसका रिप्रेजेंटेशन थोड़ा डिफरेंट होता है, और वो रिप्रेजेंटेशन के वजह से बहुत सारे स्टूडेंट जो है ये कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, देखिए आप क्या होता है, ट्रांसफार्मर में नोटेशन फिक्स होता है, जो सब्सक्रिप्शन यूज करते हैं प्राइमरी साइड जो है ट्रांसफार्मर का, ये जो प्राइमरी साइड है उसमें कोई भी नोटेशन आप देखिए सफिक्स में 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि वो प्राइमरी साइड के पैरामीटर्स है। और ट्रांसफार्मर के ये जो सेकेंडरी साइड है उसमें जितने भी नोटेशंस है, जितने भी करंट, जितने भी वोल्टेजेस है, जो भी नोटेशंस है, वो सभी के सफिक्स में आपने 2 लिखा है। लेकिन देखिए अभी बात चल रही है एडिशनल प्राइमरी करंट की। सेकेंडरी में पावर डिमांड बढ़ी है, तो ट्रांसफार्मर ने प्राइमरी का भी पावर लेवल बढ़ा दिया, उसके लिए उसने करंट को बढ़ाना पड़ा उसको प्राइमरी साइड के। तो ये जो करंट बढ़ा हुआ है एडिशनल प्राइमरी करंट, उसका रिप्रेजेंटेशन देखो I2 डैश है। रिप्रेजेंटेशन जो है एडिशनल प्राइमरी करंट या लोड कंपोनेंट का वो I2 डैश है। देखिए थोड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि बड़ा तो है एडिशनली प्राइमरी का करंट, लेकिन नाम कैसे दिया हुआ है, रिप्रेजेंट कैसा किया हुआ है, सेकेंडरी के नोटेशन का यूज करके। देखो 2 यूज किया हुआ है, क्योंकि देखिए आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, ये रिफ्लेक्शन है सेकेंडरी का। अगर सेकेंडरी में लोड नहीं बढ़ता, सेकेंडरी साइड का करंट I2 नहीं बढ़ता, सेकेंडरी में पावर की डिमांड नहीं बढ़ती, तो ट्रांसफार्मर को प्राइमरी की भी पावर डिमांड करंट नहीं बढ़ाना पड़ता। तो इसका मतलब क्या है, ये जो एडिशनल प्राइमरी करंट, ये जो कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है वो कहां से है, ये एक रिफ्लेक्शन है सेकेंडरी करंट का। इसीलिए बढ़ता तो है प्राइमरी का करंट, लेकिन उसको जब रिप्रेजेंट करते हैं तो 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन देखो ये प्रॉब्लमेटिक होता है थोड़ा, क्योंकि आप प्राइमरी के नोटेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हो, प्राइमरी के कोई भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हो तो नोटेशन ये 1, और सेकेंडरी के क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 यूज करते हो। लेकिन जब प्राइमरी का करंट बढ़ा है एडिशनली, और अगर आप उसको अगर 2 से रिप्रेजेंट करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आपको क्या करना होगा, आपको डैश से उसको रिप्रेजेंट करना होगा, क्योंकि इस तरह से जो है आप उसको याद रख सकते हो काफी अच्छे से। तो आप देखिए I2 डैश एक कंप्लीट आपका नोटेशन है, आप इस तरह से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो एडिशनल प्राइमरी करंट जो होता है उसको रिप्रेजेंट कैसा किया जाता है, I2 डैश से, क्योंकि वो सेकेंडरी का रिफ्लेक्शन है। भले प्राइमरी में हुआ है लेकिन रिफ्लेक्शन है सेकेंडरी का, इसलिए उसको रिप्रेजेंट करते समय 2 से रिप्रेजेंट करते हैं, और डैश भी यूज करते हैं, क्योंकि है वो प्राइमरी का करंट लेकिन आप यूज कर रहे हैं सेकेंडरी का नोटेशन, इसीलिए डैश उसको यूज करते हैं। तो इस तरह से जो है आप लोगों ने देखा कि एडिशनल प्राइमरी करंट कैसा इंट्रोड्यूस होता है, और उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा करते हैं, और उसको लोड कंपोनेंट क्यों बोला जाता है। तो इस तरह से ये एक इंपॉर्टेंट था, आपको पता होना चाहिए। अदरवाइज आप, जैसा मैंने इससे पहले भी बोल के रखा है, कि आप ट्रांसफार्मर का ऑपरेशन नहीं पढ़ सकोगे जब आप लोड कनेक्ट करते हो। तो ये था लोडिंग इफेक्ट ट्रांसफार्मर का। तो एक कंक्लूजन की तरह कुछ चीजें लास्ट में बोलूंगा। तो हम लोगों ने ये देखा कि जब लोड बढ़ता है, या नो लोड से अगर आप लोड कनेक्ट करते हो, या फिर लोड कनेक्ट किया अगर लोड बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली पावर डिमांड, एक्टिव पावर की जो डिमांड है, सेकेंडरी साइड का जो पावर लेवल है वो एनहांस होता है। और इस वजह से ट्रांसफार्मर को खुद को बैलेंस और स्टेबल रखना है, तो ट्रांसफार्मर प्राइमरी का भी पावर लेवल उतना बढ़ाता है जितना की डिमांड है सेकेंडरी में। और उसके लिए वो क्या करता है, प्राइमरी करंट को एडिशनली ज्यादा विड्रॉ करता है सप्लाई सिस्टम से। और यही फिनोमिना जो है उसे बोला जाता है एडिशनल प्राइमरी करंट, या फिर लोड कंपोनेंट भी बोला जाता है। और यही लोडिंग इफेक्ट है, और उसका रिप्रेजेंटेशन किस तरह से करते हैं ये भी हम लोगों ने देखा।
तो मुझे लगता है कि आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहिए मेरे साथ, मेरे टेक्निकल चैनल इलेक्टेक के साथ। थैंक यू वेरी मच।